प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में क्लास 12th का केमिस्ट्री करने वाले हैं 2026 एग्जाम के लिए। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत रसायन। ठीक है, तो विद्युत रसायन को मेरे भाई लोग सरल और आसान भाषा में हम लोग समझेंगे। एक पार्ट 4 है मेरे भाई लोग, इसका क्लास आज 4 है। ठीक है, एक लास्ट क्लास और होगा मेरे भाई लोग। ठीक है, क्लास 5वां मेरे भाई लोग, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग 4th क्लास करने वाले हैं। इससे पहले क्लास 3 तक जो भी भाई लोग नहीं देखे हैं तो कंप्लीट करवा दिया गया है, प्लीज आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, इससे पहले आप लोग को बता दें मेरे भाई लोग, आज यानी कि इस समय मेरे भाई लोग 8 PM पर आप लोग का टेस्ट होने वाला था। ठीक है, तो उसका देख सकते हैं मेरे भाई लोग कि थंबनेल भी मेरे भाई लोग पहले से ही बनाकर हम तैयार थे। ऐसा नहीं कि मतलब झूठ कहा जा रहा है मेरे भाई लोग। आप लोग देख सकते हैं थंबनेल मेरे भाई लोग बहुत पहले बता दिए हैं। तो हमारा मोबाइल मेरे भाई लोग चार्ज नहीं है और सेकंड मेरे भाई लोग हमारी तरफ जो लाइट है अभी काटा हुआ है। इसके कारण मेरे भाई लोग आप लोग का 70 ऑब्जेक्टिव हम बताने वाले थे। इस टेस्ट में 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, तो लाइट नहीं है मेरे भाई लोग तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, और मोबाइल भी हमारा ज़्यादा चार्ज नहीं है। 70 प्रश्न में मेरे भाई लोग लगभग 1 घंटा से ज़्यादा की क्लास होगी। इसलिए मेरे भाई लोग सोचे कि उस क्लास को मेरे भाई लोग जो ये टेस्ट वाला है ये आप लोग को कल मॉर्निंग में हो जाएगा मेरे भाई लोग। ठीक है, क्लास 12th केमिस्ट्री का टेस्ट के लिए, वीकली टेस्ट के लिए बताए थे, तो ये टेस्ट आप लोग के मेरे भाई लोग सुबह में 8 बजे हो जाएगा। तो सुबह 8 बजे आप लोग जरूर जुड़िएगा। ठीक है, इस समय नहीं हुआ मेरे भाई लोग, कारण यही है कि हमारे फोन जो है मेरे भाई लोग चार्ज नहीं है और लाइट भी हमारी तरफ काटा हुआ है। ठीक है, क्योंकि 70 ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा समय लगेगा मेरे भाई बहन लोग। तो आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग समझ गए मेरे भाई लोग, कल आप लोग को ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो जाएगा वीकली टेस्ट का। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 विद्युत रसायन का पार्ट 4 मेरे भाई लोग। तो इसमें क्या हम लोग को पढ़ना है? तो इसमें मेरे भाई लोग सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रोड क्षमता मेरे भाई लोग। ठीक है, इलेक्ट्रोड क्षमता ऐसा नहीं मेरे भाई लोग कि कहीं से भी उठाकर मतलब बताया जा रहा नहीं, आपको एनसीईआरटी में देखिएगा लाइन बाय लाइन मेरे भाई लोग टेस्ट सभी आप लोग को मिल जाएगा, सभी पॉइंट आप लोग को पढ़ना ही है। तो इलेक्ट्रोड क्षमता मेरे भाई लोग क्या है? तो जब कोई धातु किसी उसके आयन के विलयन में डाली जाती है, जब कोई धातु है उसके आयन के विलयन में डाली जाती है तो वह आयन में परिवर्तित हो जाती है। क्या होती है? आयन में परिवर्तित होकर इलेक्ट्रॉन मेरे भाई लोग छोड़ सकती है। क्या कह रहा है कि विलयन में मेरे भाई लोग डाली जाती है तो वह आयन में परिवर्तित होकर इलेक्ट्रॉन छोड़ सकती है, या आयन से इलेक्ट्रॉन लेकर धातु में परिवर्तित हो सकते हैं। क्या करती है? धातु में मेरे भाई लोग परिवर्तित हो सकती है। इस प्रवृत्ति को मापने के लिए जो क्षमता मापी जाती है, ठीक है, इस प्रवृत्ति से जो क्षमता मेरे भाई लोग इसका मापा जाता है उसी को हम लोग मेरे भाई लोग इलेक्ट्रोड क्षमता कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रोड क्षमता मेरे भाई लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये पहला इसमें मेरे भाई लोग ऐड किया गया है। तो ये मेरे भाई लोग अगर पूछा भी जाएगा तो 2 नंबर का प्रश्न आपके पूछा जाएगा, याद रखिएगा, याद कर लीजिएगा। इसका डिफिनेशन है मेरे भाई लोग। तो डिफिनेशन हम लोग क्या समझे कि जब कोई धातु है, ठीक है, किसी उसी आयन के विलयन में डाली जाती है तो वह आयन में परिवर्तित होकर इलेक्ट्रॉन छोड़ सकती है, या आयन से इलेक्ट्रॉन लेकर धातु में परिवर्तित हो सकती है। इस प्रवृत्ति को मापने की क्षमता, जो ये प्रवृत्ति हो मेरे भाई लोग, इसको मापने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रोड क्षमता कहते हैं। ठीक है, अब इसका उदाहरण है क्या मेरे भाई लोग? तो उदाहरण समझिएगा। उदाहरण, जब Zn की पट्टी को ZnSO4 विलयन में डाला जाता है, जब Zn की पट्टी को ZnSO4 विलयन में क्या किया जाता है? डाला जाता है। ठीक है, अब मेरे भाई लोग इसमें दूसरा पॉइंट क्या है? मानक इलेक्ट्रोड क्षमता। क्या है मानक इलेक्ट्रोड क्षमता? तो अब इसको समझिए। जब इलेक्ट्रोड को 1 m आयन सांद्रता के विलयन में 1 atm दाब और 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाता है, तब इलेक्ट्रोड की मापी गई क्षमता को मानक इलेक्ट्रोड क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मानक इलेक्ट्रोड क्षमता कहते हैं। डिफिनेशन फिर से समझिए कि जब इलेक्ट्रोड को 1 m आयन सांद्रता के विलयन में 1 atm दाब और 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाता है, तब उस इलेक्ट्रोड की मापी गई क्षमता को मानक इलेक्ट्रोड क्षमता कहते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE मेरे भाई लोग। ठीक है, इसमें पहला में होगा, इसे संदर्भ इलेक्ट्रोड माना जाता है। इसका क्या मेरे भाई लोग? संदर्भ इलेक्ट्रोड माना जाता है। और मेरे भाई लोग आगे कहा जा रहा है इसकी मानक इलेक्ट्रोड क्षमता होती है। ठीक है, इसकी मानक इलेक्ट्रोड क्षमता होती है E0 बराबर 0.00 भी होता है।
ठीक है। अब मेरे भाई लोग दूसरा पॉइंट कंप्लीट हो गया, तो तीसरा पॉइंट है मेरे भाई लोग जो इंपॉर्टेंट है उसी को आप लोग सिर्फ बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रोड क्षमता की माप क्या है? तो इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE से जोड़कर वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। जैसे यदि हम Cu2 प्लस Cu इलेक्ट्रोड की क्षमता मापना चाहते हैं, ठीक है, इसकी क्षमता मापना चाहते हैं, तो उसे हम SHE से जोड़ने और वोल्ट मीटर से जो वोल्टेज मिलेगा वही मेरे भाई लोग E नोट Cu होगा। ठीक है, वही मेरे भाई लोग E नोट Cu होगा, यानी कि इलेक्ट्रोड क्षमता की माप हो जाएगा। ठीक है। चौथा है मेरे भाई लोग भावनाओं की जानना। ठीक है, तो इसमें आप लोग को मेरे भाई लोग पिछली कक्षा में शायद बताए थे, पिछली क्लास में मेरे भाई लोग, ठीक है, कैथोड के मेरे भाई लोग Cu या चयन हो जाएगा, एनोड मेरे भाई लोग Z है, यानी कि इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। निष्कर्ष मेरे भाई लोग, पॉजिटिव वैल्यू और अभिक्रिया स्वतः संभव है। इसमें क्या है? पॉजिटिव वैल्यू में अभिक्रिया स्वतः मेरे भाई लोग संभव है। अब पांचवा पॉइंट मेरे भाई लोग है इलेक्ट्रोड क्षमता से रासायनिक अभिक्रियाओं की भविष्यवाणी। नियम मेरे भाई लोग, यदि E नोट सेल शून्य हो मेरे भाई लोग तो अभिक्रिया स्वतः होती है। ठीक है, यदि E नोट सेल मेरे भाई लोग शून्य से क्या है बड़ा हो तो अभिक्रिया स्वतः नहीं होती। अभिक्रिया एक में स्वतः होगा मेरे भाई लोग, एक में स्वतः नहीं होगा, यानी कि अपने आप से मेरे भाई लोग। उदाहरण, अगर कोई धातु किसी दूसरे धातु के आयन से इलेक्ट्रॉन ले सकती है जिसकी E नोट अधिक हो तो वह अभिक्रिया क्या होगी? संभव होगी। ठीक है, तो इसमें मेरे भाई लोग 5 पॉइंट आप लोग को ऐड किए और टेस्ट मेरे भाई लोग नहीं कहे हुआ, ये भी आप लोग के कारण हम बता दिए। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप सभी भाई बहनों के क्लास 4 जो आप लोग को आज बताया पार्ट 4 मेरे भाई लोग आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और भी मेरे भाई लोग अच्छे ढंग से समझना है तो प्लीज आप लोग डेली लाइव में जुड़िए और पार्ट 1 से मेरे भाई लोग देखना शुरू कीजिए इसे। ठीक है, शुरू से मेरे भाई लोग जहाँ से हम बताते हैं, ऐसा नहीं कि बीच बीच में से देखिएगा तो उतना अच्छा से समझ में नहीं आएगा और बाद में आप लोग कॉमेंट करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आज की क्लास आप सभी भाई बहनों और मित्रों को अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आप सभी भाई बहनों से अगले क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय बिहार।